चर्चा चल रही थी शब्द पर। शब्द में हमने कंप्लीट कर लिया था उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम पढ़ लिए, तद्भव पढ़ लिए, देशज पढ़ लिए, विदेशी पढ़ लिए। और आज हम रचना की दृष्टि से शब्द देखेंगे, जिसमें मूल रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ प्रकार के शब्द देखेंगे। उम्मीद है अब तक का आपने रिवीजन अच्छे से किया है और आपको चीज़ें समझ में आई है। और मैं ये भी आशा कर रहा हूँ कि आपने देशज शब्द देखे होंगे किताब में और विदेशी शब्द भी देखे होंगे, जिसमें अरबी में और कौन से शब्द हो सकते हैं, फ़ारसी में और कौन से शब्द हो सकते हैं, तुर्की में कौन से हो सकते हैं। आपने अपनी लिस्ट को और इन्हांस किया होगा, लेकिन ज़्यादातर रिपीट होने वाले शब्द यही है, आपको प्रश्न इन्हीं में से मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। रचना या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आज हमारी 6th क्लास है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार। हम देखेंगे शब्दों के प्रकार रचना की दृष्टि से 3 हैं, मूल या रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द वे होते हैं जो सामान्यतः अनेकार्थक में आते हैं, और योग रूढ़ शब्दों को अगर हम देखेंगे जब समास की चर्चा करेंगे, बहुवीर्य समास के जो शब्द है, बहुवीर्य समास के शब्द हमें मिलेंगे योग रूढ़ में। बहुवीर्य समास के लिए शब्द को योग रूढ़ होना आवश्यक है, अर्थात योग रूढ़ जो शब्द है उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, एक विशेष संदर्भ में अर्थ निकलता है। जैसा कि हमने पंकज का देखा था, पंक अर्थात कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में बहुत सी चीज़ें जन्म लेती है, लेकिन पंकज का संदर्भ हम कमल से ही लेते हैं। अब हम विधिवत तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। मूल या रूढ़ शब्द वे होते हैं जो केवल वर्णों का योग होते हैं, जैसे गाय। ग एक वर्ण है, यह एक वर्ण है और आ की मात्रा है, ये एक योग है, इसको गाय बोला गया। जैसे रंजन है, बैल है, शेर है। यौगिक शब्द वो जो योग से बने हैं, इसमें एक प्रत्यय लगा हुआ है। योग किस किस का, संधि का, समास का, उपसर्ग का और प्रत्यय का। जैसे विद्या, धन, आलय, दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक प्रकार। समास, रसोई के लिए घर, रसोई घर। उपसर्ग की दृष्टि से देखें हम तो जो आगे लग जाए, जैसे जय मूल शब्द है, वी उपसर्ग लगा है। प्रत्यय की दृष्टि से हम देखें तो सुंदरता, सुंदर मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है। तो ऐसे योग से जो शब्द बने हैं वो यौगिक शब्द। फिर हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की, जो योग तो है लेकिन उनका अर्थ रूढ़ है। चार पाई मतलब 4 जिसके पैर हो, कुर्सी के भी 4 पैर होते हैं, टेबल के भी 4 पैर होते हैं, लेकिन ये संदर्भ है, इसका रूढ़ अर्थ है पलंग। पंकज, इसमें प्रत्यय लग रखा है, पंख मूल शब्द है, लेकिन पंकज का जब भी हम बात करेंगे तो कमल के पर्यायवाची में लेंगे पंकज। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। दामोदर, जिसके उदर पे दाम अर्थात रस्सी के निशान है, भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में आता है, तो यहाँ रूढ़ हो जाता है। पेट तो बहुतों का बड़ा होता है भारतीय समाज में, लेकिन सारे लंबोदर नहीं है। लंबोदर का विशेष अर्थ होता है, अर्थात हम कहेंगे गणेश जी। अब हम एक शब्द लेते हैं पंकज के पर्यायवाची अर्थात कमल के पर्यायवाची। कमल की बात करेंगे तो ये केवल वर्णों का योग है। फिर योगी की बात करेंगे तो जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। फिर पंख में जन्म लेने वाला कमल के संदर्भ में यूज हो जाता है। तो एक शब्द है, एक शब्द के पर्यायवाची है, वो किस प्रकार, कौन सा मूल रूढ़ है, कौन सा यौगिक है और कौन सा योग रूढ़ है, ये चीज़ हमने देखी। अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार क्या चीज़ यूज हो रही है। शब्दकोश की हम बात करें तो शब्द में शब्द और अर्थ दे रखा है, जैसे ये वाचक है और ये वाच्यार्थ है, अर्थात जिसका वाचन किया जा रहा है उसका अर्थवाच्य, दोनों अर्थ, वाच्यार्थ। हम बात कर रहे हैं शब्द की, वाचक, लक्षक और व्यंजक। फिर अर्थ की दृष्टि से क्या, वाच्यार्थ अर्थात जिसका वाचन किया गया है, जिसका अभिधेय, जिस संदर्भ में चीज़ बोली गई है, जिसका संकेत किया गया, सीधे सीधे उससे मतलब होता है। जैसे कुम्हार गधे पर मिट्टी लादता है, तो सीधा सा मतलब है कि कुम्हार है और एक पशु है गधा, और जिस पर मिट्टी लादने का कार्य हो रहा है। इसमें शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। वहीं लक्षक की बात करें तो मुख्य जो अर्थ होता है वो बाधित होता है, मुख्यार्थ से संबंध का, निकट का कोई अर्थ लिया जाता है। ये रूढ़ि या प्रयोजन में प्रयोग किए जाते हैं, सामान्यतः लोकोक्ति और मुहावरे। रूढ़ि या प्रयोजन की बात करें तो लोकोक्ति और मुहावरे, जैसे नाच न जाना आंगन टेढ़ा, न तो वाकई में आंगन टेढ़ा है तो, और न नो मन ते लोग न राधा नाचेगी, मतलब एक अव्यवहारिक शर्त के संबंध में चीज़ बोली गई है। फिर इसमें उदाहरण देख लेंगे हम, जैसे शिवाजी शेर है, शिवाजी को जानवर है नहीं, शेर या वीरता का प्रतीक है, अर्थात इसमें जिससे तुलना हो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, तो शेर या वीरता का द्योतक है।
तो शिवाजी वीर है, इस संदर्भ में ये चीज़ बोली गई है। मुख्य अर्थ से बाधित है, शिवाजी शेर ऐसा तो है नहीं कोई पशु है शेर जिसका नाम शिवाजी है, तो ये वीरता का द्योतक है इधर। फिर हम व्यंजक की बात करें तो यहाँ मुख्य अर्थ बाधित होता है, मुख्य अर्थ पूरी तरह छोड़ दिया जाता है, अर्थ तीसरा ही निकलता है, सबके लिए एक अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ। जैसे कि अभी आप वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी सुनेंगे आप, जो ध्यान से नहीं सुनते वे गधे हैं। हो सकता है आप ध्यान से सुन रहे हो सकता है आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो। अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो आप गधे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गधे हो वाकई में, लेकिन ये एक अलग सेंस में अर्थ निकल जाता है। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल अगर बोले 4 बज गए हैं या छुट्टी होने के संदर्भ में, अगर प्योन सुन रहा है तो उसके लिए ये कि भाई बैल बजा दो। अगर ऑफिस में कोई बच्चा है तो वो समझ जाएगा क्लासरूम जाके बैग पैक कर लो। इस प्रकार सबके लिए एक अलग अलग अर्थ निकलता है, तो यह व्यंजन शब्द शक्ति है। इस प्रकार हमने शब्दों के जो प्रकार होते हैं, शब्दों के प्रकार की हमने इस चार्ट में बात की थी। उत्पत्ति की दृष्टि से हमने शब्द कंप्लीट कर लिए, रचना की दृष्टि से हमने शब्द कंप्लीट किए, अर्थ की दृष्टि से हमने कंप्लीट किए। अब परिवर्तन के आधार पर हम बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे संज्ञा वाले टॉपिक को। क्योंकि परिवर्तन के आधार पर जब हम जाएंगे तो शब्द परिवर्तन के आधार पर संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण है, तो अगले वीडियो में हम करेंगे। अभी के लिए आप यहाँ तक का सुने, ध्यान से सुने, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्ष रूप से परीक्षा में ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसकी जानकारी होना आवश्यक है। शब्द परिवर्तन के आधार पर हम अपने आगामी वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना रिवाइज कीजिए ताकि आगे आसानी होगी। अब शब्द परिवर्तन के आधार पर हम चाहते हैं तो पहले भी 5-6 वीडियो नहीं लेते, 5 वीडियो लिए हमने, 6th वीडियो से हम शुरू करेंगे संज्ञा की। हम चाहते हैं तो पहले भी शुरू कर सकते थे, लेकिन अभी आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है कि कैसे शब्द बने। हमने चीज़ें शुरू करी थी स्वर के आधार पर, हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें करी थी, व्याकरण के संदर्भ में गए थे, हमने वर्णमाला देखी, हमने शब्द देखे, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने व्याकरण में वर्णमाला भी देखी, वर्णमाला के तहत हमने स्वर का अध्ययन किया, स्वर का विभाजन देखा, फिर हमने व्यंजन का अध्ययन किया, व्यंजन का किस प्रकार वर्गीकरण कर रखा है वो हमने देखा। उसके बाद में हम शब्दकोश के बारे में भी गए, जो कि राजस्थान पीसीएस नहीं पूछता एसआई के संदर्भ में, लेकिन बाकी पीसीएस में डिक्शनरी से क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ बुक्स भी बता दी थी मैंने, तो वो बुक्स के साथ भी आप देखिए। शब्द एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, विलोम शब्द जुड़े होते हैं इससे, पर्यायवाची जुड़े हैं इससे, अनेकार्थक शब्द जुड़े, सारी चीज़ें इससे जुड़ी है। तो शब्दों के संदर्भ में आप समझिए। अब शब्दों का अगर पोस्टमार्टम करना सीख जाएंगे तो आप पर्यायवाची का सृजन करना सीख जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख लेंगे, समझ जाएंगे, शब्द के टुकड़े करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वाकई क्या अर्थ है। तत्सम तद्भव अपने सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से है। फिर देशज शब्द भी हमारे सिलेबस में, विदेशी शब्द भी हमारे सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से हैं। फिर रचना की दृष्टि से ऐसे थ्योरेटिकल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हम कल बात करेंगे शब्द परिवर्तन के आधार पर, जिसमें हम देखेंगे कल के टॉपिक में संज्ञा। बहुत बहुत धन्यवाद।